Hello everybody, welcome to KS Artani Education. In this video, we are going to discuss Chapter 1 Nature, Purpose and Scope of Business of Class 11th Commerce, Gujarat Board, OCM. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 1.1 से लेकर के 1.7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आपकी जो 4 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करनी है और उनको आज फिनिश करेंगे अपने। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने अपने सजेशंस को। चलिए शुरू करें। तो हमने जो कर लिया था वो था हमारा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का आपका कंपैरिजन जो लास्ट में हमने किया था। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ किन किन चीज़ों में क्लासीफाई होती है। तो वो हैं आपकी ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तीन टुकड़ों में एक तरह से हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया है, बांटा है। ट्रेड की सबसे पहले मीनिंग समझे तो ट्रेड का मतलब है कमोडिटी या सर्विस को एक्सचेंज करना कमोडिटी और सर्विस के बदले में, जिसको हम पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे। और बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि मेरे पास कोई चीज़ है और आपके पास कोई चीज़ है। आपके पास जो चीज़ है वो मुझे चाहिए और मेरे पास जो चीज़ है वो आपको चाहिए, तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। आजकल के ज़माने में जो होता है वो ये है कि हम कमोडिटी और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं मनी के रिटर्न में, और इसमें प्रॉफिट होता है आपका मोटिव। दो लोगों के बीच में ये एक्टिविटी होती है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रेड। एग्जाम्पल है, जब आप बुक परचेज कर रहे हैं शॉपकीपर से तो आप उसके खिलाफ उसको मनी पे कर देंगे बुक परचेज करने के बदले में। और दूसरा यहाँ पर एक बात यह है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी हमने किया मनी के रिटर्न में। जब आप बस टिकट परचेज कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बस से, बदले में आपको जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस मिल रहा है, यानी आपने मनी पे किया, आपको सर्विस मिला एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो ये इसमें ट्रेड में दोनों चीज़ें आती है, एक आती है गुड्स और एक आते हैं सर्विसेज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रेड आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दो पार्टीज होती हैं इसमें, एक है परचेजर, एक है सेलर। एक्सचेंज यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है। एसेंशियल का स्पेलिंग गलत है, एसेंशियल का मीनिंग होता है ज़रूरी। एक्सचेंज होना बड़ा ज़रूरी है। ट्रेड के अंदर ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफ़र होता है और सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स में या तो आप अमाउंट पे करेंगे या तो गुड्स को एक्सचेंज करेंगे। ट्रेड जो है कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, निरंतर चलती रहती है। जो गुड्स और सर्विस की वैल्यू है, कितना प्राइस आप पे करेंगे, वो मनी में डिटरमाइन होता है। और ट्रेड एक लीगल एक्टिविटी है, सरकार की तरफ से मान्य है। ट्रेड दो टाइप का होता है, एक है आपका इंटरनल, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल सी बात है, इंटरनल ट्रेड वो होता है जो कंट्री के बाउंड्रीज के बीच में हो, उस ट्रेड को अपने बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। मान लीजिए एक अहमदाबाद का ट्रेडर है जो एप्पल के बॉक्सेस खरीद रहा है कश्मीर के ट्रेडर से, या नागपुर का ट्रेडर है वो ऑरेंजेस बेच रहा है राजकोट वाले को, तो ये सारे आपके इंटरनल ट्रेड के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के व्यू पॉइंट से देखें तो इंटरनल ट्रेड भी दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है आपका होलसेल ट्रेड और एक है दूसरा रिटेल ट्रेड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितने क्वांटिटी में आप माल बेच रहे हैं। होलसेल वाला ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेगा, रिटेल वाला कम क्वांटिटी में बेचेगा। होलसेलर बल्क में परचेज करता है प्रोड्यूसर से और आगे रिटेलर को दे देता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। होलसेलर जो है कनेक्टिंग लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। रिटेल ट्रेड में रिटेलर परचेज करता है किससे, होलसेलर से, और कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। इस हिसाब से कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में लिंक कौन हुआ, रिटेलर हुआ। ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल ट्रेड। जो दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बाउंड्रीज को क्रॉस कर देगा एक कंट्री के। जापानीज कंपनी है मान लीजिए, वो टेलीविजन बेच रहा है इंडिया के ट्रेडर्स को। केसर मैंगो जो हमारे इंडिया का है वो यूएसए बेचा जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के एग्जांपल्स हैं। इसमें भी टाइप्स हैं, एक है आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक है एक्सपोर्ट ट्रेड और एक है री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंपोर्ट मतलब मंगवाना, मैंने कहीं से कुछ मंगवाया। एक्सपोर्ट मतलब मैंने कहीं कुछ बेचा। और री एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग होता है कि हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब चलते जा रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है। चलो कॉमर्स की बात करें, एक पूरा हो गया। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स मतलब ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। आपका जो ट्रेड हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है,
एरोप्लेन लगेगा, ट्रेन लगेगी। अब मान लीजिए कश्मीर वाला इंसान अगर गुजरात के इंसान को कुछ बेच रहा है तो ट्रेन, बस कुछ तो चाहिए। उसको मूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रेन के लिए रेल की पटरियाँ चाहिए, बस के लिए रोड्स चाहिए और पेमेंट्स करने के लिए बैंक चाहिए। कुछ माल को स्टोर करने के लिए आपको गोडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी जो मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए जो ट्रेड को बड़ा ईज़ी बनाते हैं, उसको अपने बोलेंगे कॉमर्स, ठीक है? ये सर्विसेज में बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग और एजेंट्स, ये सब आते हैं। वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। ट्रेड और उसके उसको जो सपोर्ट करने वाली सर्विसेज हैं, उसको अगर हम ध्यान दें तो ये जो है वर्ल्ड, इसने हमारे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना दिया। कोई ऐसा कोना नहीं है जो अनरीचेबल हो। यू कैन रीच एवरीवेयर यू वांट। ट्रेड जो है कॉमर्स का पार्ट है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, तो कॉमर्स में ट्रेड आ जाता है। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑक्सिलरी सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं वो सब कॉमर्स में आती हैं। एग्जांपल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। इससे आपका टाइम और प्लेस यूटिलिटी गुड्स का बढ़ेगा। ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ऑक्सिलरी सर्विसेज जो है ये डिमांड ओरिएंटेड होती हैं लेकिन कंटिन्यू होती हैं। डिमांड ओरिएंटेड मतलब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बैंक की तब मैं जाऊँगी बैंक में, तब उससे सेवा माँगूँगी। जब मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं किसी बस को, किसी रेलवे को बुक करूँगी। तो ये डिमांड ओरिएंटेड होती हैं लेकिन कंटिन्यूअसली चलती चली जाती हैं, ठीक है? आगे बढ़ें, ऑक्सिलरी सर्विसेज अगर मान लीजिए रीज़नेबल प्राइस पे हों, अवेलेबल हों, तो आपके गुड्स जो हैं बड़े सही दाम पे कस्टमर तक पहुँचेंगे। इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर से गुजरात तक हम एप्पल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रीज़नेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो एप्पल्स आपके कस्टमर्स को मिलेंगे, वो रीज़नेबल रेट पे मिलेंगे। ट्रेड और कॉमर्स के बीच का डिफरेंस देखें मीनिंग में, तो ट्रेड में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, इतनी बातें आती हैं। कॉमर्स में ट्रेड भी आ जाता है और ट्रेड को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज भी आ जाती हैं। ऑक्सिलरी मतलब सपोर्टिंग। स्कोप जो है ट्रेड का लिमिटेड है, इसका स्कोप जो है वाइडर है, ट्रेड इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर है, दोनों जो पार्टीज हैं आपके ट्रेड की, वो ज़्यादातर एक दूसरे को जानती हैं और प्रॉक्सिमिटी में होती है। प्रॉक्सिमिटी मतलब एक दूसरे के दायरे में होती हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों पार्टीज डिस्टेंट प्लेसेस पे हों, एक दूसरे से बहुत दूर हों, एक दूसरे को जानती नहीं हों और फिर भी उनको ऑक्सिलरी सर्विसेज मिल जाएंगी। मैं किसी बैंक से सेवा ले रही हूँ, तो बैंक का ओनर मुझे नहीं जानता, है ना? ज़रूरी नहीं है कि जाने। चलो लास्ट वाला जो है इसका, वो है आपका इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, उसमें यूटिलिटी ऐड करना, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको बोलेंगे अपने इंडस्ट्री। मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया है, शुगर केन को अपने चाय में नहीं डाल सकते, लेकिन उसी शुगर केन से जब शुगर बन करके आएगा तो हम उसको चाय में डाल सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यूटिलिटी ऐड हुआ कि आपने शुगर केन को शुगर बनाया और उसका यूज बढ़ा दिया। आपने रॉ मटेरियल क्या था, आपका शुगर केन था, उसको फिनिश्ड गुड्स बना दिया, यानी शुगर केन बना दिया, सॉरी शुगर बना दिया। और साथ साथ में आपने ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये आपका प्रोसेस जो है उसको अपने बोलेंगे इंडस्ट्री। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दिया, वो ये है कि हम वुड में से फर्नीचर बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं रॉ कॉटन से, ठीक है। चलो आगे देखें, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज होना, अलग अलग आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होना, उनकी यूटिलिटी बढ़ाना, उनको साथ साथ में ह्यूमन लेबर यूज करना, नेचुरल रिसोर्सेज, मशीनरीज, ये सब इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडस्ट्री को फुलफिल करते हैं, बनाते हैं। इंडस्ट्री के तीन टाइप्स हैं, सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है आपका टर्शरी। इंडिया में हम इनको बोलते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को अपने बोलते हैं जो आपका इंडस्ट्रीज है जैसे मशीनरीज और टेक्नोलॉजी, और टर्शरी को अपने बोलते हैं सर्विस सेक्टर। एक एक करके सबको समझे, तो ये जो पहली पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री, ये फंडामेंटल इंडस्ट्रीज होती हैं जो सी, लैंड और एयर से कनेक्टेड होती हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर नेचर से रिलेटेड होती है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब आपके लैंड से जुड़ी हुई है। फिशरीज जो है सी से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री में मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, ये सब यूज होते हैं। नेचुरल वेल्थ को जो है ये लोग प्रोसेस करते हैं, उसको कंज्यूमेबल गुड्स बनाते हैं और कस्टमर को सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर या केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और ये सब।
लास्ट जो आता है वो है आपका टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी का जो है बड़ा वाइड स्कोप है। ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में ये कस्टमर के सबसे करीब इंडस्ट्री है जो टर्शरी वाली है वो। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से इनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री को से इनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो इनको ज़्यादा कंज्यूमेबल बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। एग्जांपल है डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स का इंडस्ट्री, बेकरी और ये सारी। टर्शरी इंडस्ट्री में जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एजेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज भी आ जाती हैं। आपका एग्जाम्पल है वीट का प्रोडक्शन, प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसमें से फ्लोर बनना, आटे का बनना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का मामला है। उसमें से ब्रेड और बिस्किट बनाना ये टर्शरी इंडस्ट्री में होता है। तो फिलहाल इतना ये चैप्टर था। चैप्टर पूरा हो गया। होपफुली आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। नमस्ते।